बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल ऑन न्याज़ी एकेडमी फॉर पीपीएससी एफपीएससी। जी, आज एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की जा रही है जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस की जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। इस तरह जो लेक्चर पार्क स्टडीज़ के पेपर होते हैं, लेक्चर सिविक्स और लेक्चर हिस्ट्री, इन तमाम के हवाले से ये जो है ना आपको हेल्पफुल होगा। आज इस सीरीज़ में जो कि पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस मैं करूँगा आपसे। तो ये देखें कि ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, 2000 में हुआ है और ये सीएसएस का पेपर है। तो सीएसएस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 के कुछ सवालात हैं, ये मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो इनका जो मकसद है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। सेकेंडली आप इन क्वेश्चन से जो रेलेवेंट डायमेंशन है पेपर की, जो रेलेवेंट कंसेप्ट है, आप उसको समझें और उस टॉपिक को कवर करें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला सवाल ये है हमारे पास कि लेविथन वाज रिटन बाय। लेविथन एक बुक का नाम है और तो ये किसने लिखी है जी? तो ये थॉमस होब्स ने लिखी है। और हमें पता है कि थॉमस हॉब्स, उसके अलावा जॉन लॉक और जो जेन जैक रूसो हैं, ये तीनों सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट हैं। इनका स्टेट ऑफ नेचर के बारे में और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से डिफरेंट नज़रियात हैं। तो जो हॉब्स है वो एब्सोलूट मोनार्की को पसंद करता है और कहता है कि जो सोवरन है वो ऑल पावरफुल होना चाहिए और उसके मुंह से निकले हुए जितने भी अल्फाज है वो कानून का दर्जा रखते हैं। तो उस तरह का सोवरन को लेविथन का नाम देता है और कहते हैं ये मॉन्स्ट्रस होगा, बड़ा पावरफुल होगा। ये इसकी मशहूर किताब भी है लेविथन के नाम से। तो ये दूसरा सवाल देखते हैं। फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट वाज। यूटिलिटेरियन जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका फाउंडर कौन है? तो जेरमी बेंथन जो है ना इस स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर है। यूटिलिटेरियन ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि आपने जो लॉज बनाने हैं, तो लॉज बनाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ जो आपने इस्तेमाल करनी है लॉजिक के हवाले से वो ये है कि वो लॉज की यूटिलिटी कितनी है, उनकी अफादियत कितनी है। जो लॉज अफादियत रखते हैं, जो अहमियत रखते हैं, उनको आपने जो है ना वो लेकर आना है। और इसमें मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम पीपल की जो बात है वो भी यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट में की जाती है। ये कॉन्सिक्वेंशलिस्ट जो थेरिस्ट हैं और जेरमी बेंथन, ये उस्ताद भी थे जेम्स जे.एस. मिल के। और इनकी बड़ी खूबसूरत किस्म की आपस में जो लॉजिक है बड़ी मज़ेदार किस्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉक ले डाउन दैट स्टेट इज। अब लॉक, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो हॉब्स हैं, लॉक है और रोसो, ये तीनों सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट हैं। ये स्टेट के बारे में कहता है कि स्टेट जो है ना वो अनअवॉइडेबल इवल है। ये कहता है कि स्टेट जो है ना, इसका जो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में नज़रिया है वो ये था कि ह्यूमन बड़ा जो है ना वो कोऑपरेटिव था, अच्छा था स्टेट ऑफ नेचर में। लेकिन स्टेट क्यों बनाई बनाई गई? वो कहता है कि स्टेट जो है ना उसमें कुछ इरिटेंट्स थे, उन इरिटेंट्स को कवर अप करने के लिए जो है ना स्टेट बनाई गई। तो कहता है कि जो स्टेट है ये इवल ही उसको कहता है, लेकिन कहते हैं अनअवॉइडेबल, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो ये इसका नज़रिया है। इसके बाद जनाब रोसो पॉलिटिकल फिलासफी फर्निश्ड बेसिस फॉर। तो रोसो की जो पॉलिटिकल फिलासफी है ये पॉपुलर सोवरेनिटी का हामी है और ये कहता है कि जो सोवरेनिटी है, जो इक़्तिदार आला है, वो लोगों को हासिल होना चाहिए। और इसने इसको पॉपुलरिज्म के हवाले से भी बड़ा अहम जाना जाता है। और इसका जो जनरल विल का कंसेप्ट है रोसो को, वो भी बड़ा मशहूर है और वो भी इसकी जो बेसिस है वो सारी पीपल्स पर है और वो लोगों की बात करता है। और इसकी जो इन्हीं लोगों की बातों के हवाले से जो है ना इसकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसकी। किताब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी बड़ी मेन किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एसेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म स्टेट। एक स्टेट के अंदर कितने एसेंशियल्स होते हैं जी? बड़ा इजी सा सवाल है, 4 होते हैं। कौन सा जी? टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है, सोवरेनिटी होती है और गवर्नमेंट होती है। ये 4 होते हैं। गवर्नमेंट के 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं, जबकि स्टेट के 4 होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद लेसस फेयर पॉलिसी क्या होती है? लेसस फेयर पॉलिसी ये होती है कि आपके जो बिजनेसेस हैं आप उनको आज़ाद छोड़ दें, वो खुद ही जो है ना डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपने प्राइसेस को मैनेज करेंगे। और जो गवर्नमेंट है वो जस्ट जो है ना उनको सुपरवाइज करें और उसमें जो है ना उनके मैटर्स में लीस्ट इंटरफेयर करें। ये मॉडर्न जो लिबरल कंसेप्ट है वो भी इसी की बात करता है। तो लेसस फेयर इकोनॉमी क्या कहती है? विदड्रॉल ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस की। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो गवर्नमेंट लगाती है बिजनेसेस पर, वो उसको कम कर देगी, जिससे जो है ना बिजनेसेस फ्लोरिश करेंगे। ये लिबरलिज्म और जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है उसका नजरिया ही है। मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज प्रोपेगेटेड। मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो है ना ये कार्ल मार्क्स ने
इंटरप्रेट की है। असल में ये आइडिया दिया था हेगल ने, जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म का था। फिर उसको वो आइडिया पे बेस्ड था, और उसकी जो फाउंडेशन है वो मैटर पर रख दी गई, और वो कार्ल मार्क्स रख ली, जिसको उसने फिर नाम दिया मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। उसने कहा कि कैसे हिस्ट्री जो है ना वो अपने आप को रिपीट करती है, और हिस्ट्री में कैसे जो मैटर है वो ही रोल प्ले करते हैं, और डिफरेंट किस्म की जो सिविलाइजेशन हैं उसी पर बेस करती हैं। ये इसका बड़ा मशहूर कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाशिज्म एज ए पोलिटिकल थ्योरी ओरिजिनेटेड इन। फाशिज्म जो है ना वो किस कंट्री में, हम सबको पता है फाशिज्म जो है ना ये इटली के अंदर जो है ना इमर्ज हुआ। और ये बेनिटो मोसोलिनी जो है थे, जब वो 1922 में जो उन्होंने उनके पास रूलिंग आई इटली की, तो उन्होंने जनाब फाशिज्म का एक नज़रिया बुलंद किया। उसके बेस पे एक डिक्टेटर नज़रियात को लेकर आए, और जो एक जितने भी नेशनलिस्ट आइडियाज़ थे उनकी बेस पे काफ़ी ज़्यादा फाइट्स और जो है ना जंगें लड़ी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो रोड। प्लेटो हमें पता है कि ये शागिर्द है एरिस्टोटल का, और इसकी मशहूर किताब है दी लॉज इसने लिखी है। पॉलिटिक्स जो किताब है ये एरिस्टोटल ने लिखी है। अलमवर्दी रोड, अलमवर्दी ने कौन सी किताब लिखी है? अलमवर्दी ने अहकामुल सुल्तानी लिखी है, जिसमें उसने बताया है कि एक सुल्तान जो है ना उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, सुल्तान की ड्यूटीज़ क्या हैं, सुल्तान की क्वालिफिकेशन क्या है, डिटेल से बताए। ये मुस्लिम जो है ना पोलिटिकल फिलासफर है अलमावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन जस्टिस वाज लेड व्हेन। तो जस्टिस के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है वो अरिस्टोटल ने दिया है, और इसके अलावा ये सोक्रेटिस ने दिया। और जो है ना सबसे पहले पहले तो जस्टिस की बात प्लेटो ने की है, उसके बाद जो है ना अरिस्टोटल ने की है। और जस्टिस इनके मुताबिक जो है ना स्टेट का एक सेंट्रल और फोकल पॉइंट है। स्पिरिट लॉज मशहूर किताब है, मोंटेस्क्यू ने लिखी है, जिसके अंदर उसने अपनी मशहूर थ्योरी जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स भी लिखी है, जिसमें वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर और जुडिशरी तीन जो है ना ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, इनको अलग होना चाहिए, वो सारी इस पे बात करता है। गॉड हैज़ मेड दिस वर्ल्ड अ प्लेस ऑफ फॉर वर्क एंड लेबर, दिस फेमस कोटेशन। ये कोटेशन अल-मावर्दी की है। यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। वैसे ये जो कहता है कि जो कायनात है, मावर्दी कहता है इसकी ये जो कायनात उसने बनाई है, ये वर्क और लेबर के हवाले से जो है उसने उसके लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिलोसफिक कैलकुलस वाज द कंट्रीब्यूशन। फिलोसफिक कैलकुलस ये बेंथन की जो है ना कंट्रीब्यूशन है। और फिलोसफिक कैलकुलस की वो बात करता है जिसके अंदर वो कैलकुलेट करता है कि जो प्लेयर्स कितने हैं और पेन कितना है, उसकी वो समेशन करता है, और कहता है कि अगर समेशन ऑफ जो प्लेयर है वो ज़्यादा है समेशन ऑफ पेन से, तो आप उसको अडॉप्ट कर लें। तो ये इसका एक खास किस्म का फार्मूला है जिसमें वो पूरा कैलकुलेशन करता है, इनको क्वांटिफाई कर देता है प्लेयर्स को और पेन्स को। तो ये बेंथन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थ्योरी ऑफ ग्रुप माइंड, ये इब्न खल्दून ने दी है। ग्रुप माइंड इसमें कहता है कि जो ग्रुप माइंड के लोग होते हैं एक जैसी खसूसियात रखते हैं, उनमें असबियत होती है, वो एक दूसरे के बड़ा करीब आते हैं, और उनमें असबियत होती है, उसकी बेस पे वो एक जो हायर सिविलाइजेशन है उसकी बुनियाद भी रखी जाती है। बड़े मशहूर स्कॉलर हैं ये इब्न खल्दून, इन्होंने थ्योरी ऑफ राइज एंड फॉल्स ज़बरदस्त तरीके से दी है, और वो असाबिया पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज ए पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट फिलोसफी वाज। सरप्लस वैल्यू ये मशहूर मशहूर ज़माना कंसेप्ट है कार्ल मार्क्स का, जिसमें कहता है कि एक किसी भी जगह पे कोई मजदूर काम करते हैं तो वही चीज़ बनाते हैं, तो वो उसके बाद क्या होता है, कुछ अर्से के बाद उसकी जो प्राइस है तो वो बढ़ जाती है या वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो एक चीज़ को बनाने में फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये लगता है, लेकिन उसको जो बेचते हैं तो उसकी प्राइस 200 की फॉर एग्जाम्पल वो बेचते हैं। तो 100 रुपये का जो प्रॉफिट होता है वो कहता है कि ये सबको मिलना चाहिए, लेकिन सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ जो है ना उसका ओनर है जो कैपिटलिस्ट है उसको मिलता है। तो ये सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन। हॉब्सियन जो हॉबियन ये असल में हॉब्स का है, हॉबियन इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका जो नज़रिया है सोशल स्टेट ऑफ नेचर के बारे में वो ये है कि लोग जो बड़े जालिम हैं, इंसान बड़ा जालिम है, इंसान स्टेट ऑफ वार में है, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, और दुनिया में जंग की सी कैफियत है। तो ये उसकी बात करता है। तो और उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसी पर बेस्ड है कि दुनिया में सबसे जो कीमती तरीन चीज़ है, ये सबसे अहम तरीन चीज़ है, वो ये है कि सबसे पहले पीस आए। और पीस कैसे आएगा? जब वो लेविथन को पावर दे देगा। तो ये डिज़ायर फॉर पीस पर इसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसका होबियन का, हॉब्स का, वो लाया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्विस हैज़ ग्रोन ड्यू टू, ये देखें तो इंक्रीज स्टेट एक्टिविटी। लाजिम सी बात है कि सिविल सर्विसेज का फंक्शन ग्रो ज़्यादा हो गए हैं जैसे ही स्टेट एक्टिविटी जो है ना वो बढ़ी है। पहले ज़माने में तो स्टेट का जो रोल था जस्ट वो प्रोटेक्शन के हवाले से था, सिक्योरिटी के हवाले से था।
आज अगर आप देखें जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, स्टेट ना सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा खाना भी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा जितने भी वेलफेयर के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती है। तो उन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सिविल सर्विस है, इसका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पॉलिटिकल थेरी प्रोपोनेटेड द स्टेट विल अल्टीमेटली डिसअपियर। ये कम्युनिज्म का नज़रिया है, वो कहता है कि जो है ना, वो उस पर पूरी ना उसका टॉपिक है कि कैसे कैपिटलिज्म होती है, फिर कैपिटलिज्म के बाद जो है ना रिसेशन साइकिल्स आते हैं, और वो क्या होती है, कैपिटलिज्म में कुछ लोग जो है ना वो बेरोजगार हो जाते हैं, वो फिर जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, फिर एक इनकलाब आता है, फिर डिक्टेटरशिप ऑफ पोलिट्रेट कायम होती है, फिर कुछ अर्से के बाद एक टेम्प्रेरी किस्म की गवर्नमेंट कायम होती है, वो भी एंड पे ख़त्म हो जाती है। और एंड पे वो कहता है कि स्टेट भी विदर वे हो जाती है, स्टेट भी खत्म हो जाती है, और स्टेट लेस क्लास लेस सोसाइटी जन्म लेती है, जिसको कम्युनिज्म का नाम देते हैं। ये यूटोपिक वर्ल्ड में है, ऐसा प्रैक्टिकली ये कभी हुआ नहीं है किसी अर्थ पे, लेकिन ये एक यूटोपिक कंसेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल द एंड ऑफ स्टेट इज एथिकल। अरिस्टोटल के मुताबिक या प्लेटो के मुताबिक जो एंड ऑफ स्टेट है, जो स्टेट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो एथिकल है, यानी कि उसका मकसद ये है स्टेट का कि वो एथिक्स को अचीव करे, वो लोगों की ज़िंदगी को बड़ा मॉरल बनाए, लोगों को बड़ा स्पिरिचुअल बनाए। तो ये उनकी जो स्टेट है उसका ऑब्जेक्टिव है। जिस तरह की आजकल की मॉडर्न स्टेट्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उनको मॉरल बनाए। आज की जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उनका कंसेप्ट ज़रा डिफरेंट है, तो ये ग्रीक पुराने हैं, इनके कंसेप्ट डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमने ये 2000 में जो पेपर हुआ है इसका पॉलिटिकल साइंस का, इसका पेपर वन ये हमने कवर कर लिया, इसके 20 एमसीक्यूज किए हैं। तो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं बाकी जितने भी पेपर्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच। जिन एस्पायरेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस नहीं देखी, तो तमाम वीडियोस भी देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।